Hello students, today we are going to start a new chapter in Maths, Class 3, Time Goes On. उल्टा पुल्टा टाइम. This is a story with topsy-turvy time. यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है. इसमें जितने भी टाइम मेंशन है वह सभी उल्टे हैं मतलब गलत हैं और आपको इसे सही भर फिल करना है. नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया होगा. ये इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप स्टोरी में सही टाइम को फिल करोगे. As the sun sets, dash, सुमाना wakes up. तो यहाँ पे सेट्स लिखा है. जैसे ही सन जो है वह छुपता है, सुमाना जो है वह उठती है. तो सन के छुपने से तो कोई उठता नहीं है. एज द सन, यहाँ पे हम विल फिल राइजेस. यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? राइजेस. जैसे ही सन जो है वह राइजेस मतलब निकलता है, सुमाना जो है वह उठती है. वॉट अ लवली इवनिंग. तो उठती वो क्या बोलती है? वॉट अ लवली इवनिंग. तो हम सुबह उठ के तो ये नहीं कहेंगे वॉट अ लवली इवनिंग. वी विल फिल हेयर वॉट अ लवली मॉर्निंग. She washes her face fast in 2 hours. वह अपने चेहरे को धुलती है तेज़ी से 2 घंटे में. क्या 2 घंटे लगेंगे चेहरे धुलने में? नहीं. We will fill here 2 minutes. She washes her face fast in 2 minutes and runs out. She goes straight to the bird's nest. फिर वह क्या करती है? उसके बाद वह बर्ड्स की नेस्ट के पास जाती है. यहाँ पे आप देखिए सुमाना जो है वो बर्ड्स की नेस्ट के पास जाती है. She has been watching the eggs for the last few months. वह जो है बर्ड के जो एग थे उनको वह कुछ महीनों से देख रही थी. तो बच्चों बर्ड के जो एग है वहाँ पे मंथ्स नहीं होंगे, यहाँ पे एक दिन होंगे. वह उनको कुछ दिनों से, डेज से वह उसको देख रही थी. She was waiting for the baby birds to come out. वह इंतज़ार कर रही थी कि कब जो था वह एग से जो है वह बेबी बर्ड जो है वह बाहर निकले. बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज़ इन अ वीक. तो आइज़ को ब्लिंक करना मीन्स यहाँ पे आइज़ जब कान है तो आइज़ को ब्लिंक करने में क्या वीक लग जाएंगे? 1 वीक का टाइम लग जाएगा? नहीं. शी कैन ब्लिंक हर आइज़ इन ए वीक. सेकेंड लगेगा या मोमेंट लगेगा. जैसे ही वह अपनी आइज़ को झपकाती है, अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री. तो क्या एक कैट जो है वह ट्री पे क्या करती है? यहाँ पे ये जंप करती है. द मदर बर्ड cries loudly and Shumana rushes to shoo away the cat. तभी जैसे ही वह कैट जो है वह ट्री के ऊपर आती है, जंप करती है, तो मदर बर्ड उसको देख के डर जाती है और वह क्या करने लगती है? क्राइज लाउडली. वह ज़ोर से रोने लगती है और सुमाना जो है वह क्या करती है? कैट को भगाती है. As the cat jumps, it hits the big green mango. धम. जैसे ही कैट जो है वह जैसे ही सुमाना इसको यहाँ पे कैट को यहाँ पे वो शू अवे कर रही है, उसको भगा रही है, तभी जो कैट है वह झटके में एक बिग मैंगो के ऊपर गिरती है और वह बिग मैंगो जो है वह ज़मीन पे जाके गिरता है. इन 2 days इट इज़ ऑन द ग्राउंड. तो क्या मैंगो को पेड़ से गिरने में 2 days लग जाएगा? नहीं. इन 2 seconds. वी विल फिर हेयर सेकेंड्स. इन 2 seconds इट इज़ ऑन द ग्राउंड. Oh, how sad! The mango is still not fully ripe. तब सुमाना कहती है कि how sad, कितना बुरा हुआ, अभी तो मैंगो जो था fully ripe, पका भी नहीं था. It needed 1 more year to become sweet. अभी इसको स्वीट मीठा होने के लिए कितना चाहिए? 1 more year, एक और साल चाहिए. तो एक साल में तो मैंगो पकेगा नहीं, तो यहाँ पे होगा 1 more week. और एक दिन में भी अगर हम यहाँ डे फिल करेंगे तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में मैंगो पक जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? इट नीडेड 1 more week. ठीक है. 7 days का एक वीक होता है. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं. तो इट नीडेड 1 more week to become sweet. सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री. तभी सुमाना की सिस्टर क्या करती है? उसे बुलाती है और कहती है कि अभी तुम्हें भूख नहीं लगा है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप. क्या तुम्हारे जो पेट का घड़ी है वह सो गया है? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर. तो आओ और हॉट उपमा खाओ डिनर. डिनर जो होता है वो रात के खाने को हम लोग डिनर कहते हैं. तो अभी तो रात तो हुआ नहीं था, मॉर्निंग था. तो यहाँ पे मॉर्निंग के समय हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? वी विल फिल हेयर ब्रेकफास्ट. कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर ब्रेकफास्ट. वॉज नॉट दैट फनी. You must have guessed the colored words are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next to the wrong words. ठीक है. हाँ, वहाँ पे जितने भी रेड कलर में दिए हुए थे वो सभी गलत थे और इस हेल्प बॉक्स की
हेल्प से हम वहाँ पे सही चीज़ को फिल करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर? क्या आपने कभी किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा हुआ है? और समवन वेविंग ए क्लोथ, या किसी को कपड़े को बुनते हुए देखा है? डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम ए पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। आप ट्राई करो पॉटर के पास जाके और उससे पूछो कि आपको एक पॉट बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में कितना समय लगता है। एंड टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। और ये भी बताओ कि आपको नहाने में मिनट्स लगते हैं या घंटे लगते हैं। इज़ इट ईयर सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ? हाँ हाँ हाँ। क्या आपको नहाए हुए कई साल बीत गए? थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, हमें अलग अलग काम करने के लिए क्या होता है, अलग अलग समय लगता है। कुछ काम जो होते हैं वो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ काम में हम करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टेबल डिवाइड हुए हैं। इसमें एक मिनट्स, मतलब जो काम सबसे कम समय में हो जाएंगे उसको यहाँ मिनट्स में कहा है। फिर उससे जो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे वो फिर आवर्स हो जाएगा। फिर उससे ज़्यादा समय लेंगे तो डेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिनट्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? वी विल टेक अ बाथ जो है वो मिनट में कर सकते हैं। टू बॉयल मिल्क को बॉयल करने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने में हमें 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। टू फिल ए बकेट ऑफ वाटर, एक बकेट को फिल करने में हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। टू प्रिपेयर ए टी टू ईट फूड, हमें चाय बनाने के लिए हमें कुछ मिनट्स लगते हैं। खाना खाने में हमें कुछ मिनट्स लगते हैं। टू क्लीन यूटेंसिल्स, हमें बर्तन धुलने में कुछ मिनट्स लगते हैं। टू ईट एप्पल, हमें एप्पल को खाने में भी क्या होता है, कुछ मिनट लगते हैं। अब हमें टेक आवर्स, ऐसे कौन से काम हैं जिसमें हमें घंटों लग जाते हैं जो मिनट्स में कंप्लीट नहीं होते हैं। टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को स्टिच सिलने के लिए हमें आवर लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं। टू सेट कर्ड, दही को जमाने के लिए हमें क्या होता है, आवर लग जाते हैं। स्कूल डे, अगर हम स्कूल में रहते हैं तो हमें आवर्स लग जाते हैं। टू प्रिपेयर कर्ड, दही को जमाने के लिए हमें क्या लगते हैं, घंटे लग जाते हैं। टू प्रिपेयर केक को बनाने के लिए हमें आवर्स लग जाते हैं। टू ड्रॉ ए पेंटिंग करने के लिए पहले हम उसको स्केच करेंगे, फिर कलर फिल करने में तो इट विल टेक टाइम। टू मेक स्प्राउट बनाने के लिए आवर्स लग जाते हैं। टू वॉच ए मूवी, और एक मूवी भी जो होती है वो 2 to 3 आवर्स की होती है, तो एक मूवी को वॉच करने में भी हमें आवर्स लग जाते हैं। फिर टेक डेज, ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने में हमको ना तो मिनट्स लगते हैं ना आवर्स, हमें डेज लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। टू निट अ स्वेटर, एक स्वेटर बनाने के लिए हमें क्या होते हैं, डेज लग जाते हैं। टू वीव अ साड़ी, एक साड़ी बनाने में डेज लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये आवर्स में बन जाएगा। फॉर ए बनाना टू बिकम राइप, एक बनाना जो है उसको पकने में क्या होता है, डेज लग जाते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए रूम, एक रूम बनाने के लिए डेज लग जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू ए प्लांट, एक सीड का प्लांट बनने में डेज लग जाते हैं। अ लेटर टू डिलीवर, कोई पोस्टमैन जो है, अगर हम कोई लेटर पोस्ट ऑफिस में डालते हैं तो पोस्टमैन को किसी तक पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए भी क्या होते हैं, डेज लग जाते हैं। नाउ think of some other things, some faster and some slower, make a long list। ठीक है, आप ऐसे ही करके एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे टेक सेकेंड, तो मिनट से भी कम काम क्या होता है, सेकेंड में होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो 1 मिनट बनाता है। फिर 60 मिनट्स जो होते हैं वो 1 आवर बनाते हैं। 24 आवर्स मिलके 1 डे बनाते हैं, और 30 डेज और 31 डेज मिलके क्या बनाते हैं, मंथ बनाते हैं। टू ब्लिंक माई आइज़, अपनी आइज़ को झपकाने में हमें क्या लगते हैं, सेकेंड लगते हैं। टू स्नैप माई फिंगर्स, अपनी उंगलियों को चिटकाने में हमें सेकेंड्स लगते हैं। टू गल्प माई मेडिसिन, अपनी मेडिसिन को खाने में हमें सेकेंड्स लगते हैं। और टू फॉल फ्रॉम ए ट्री, एक फ्रूट का जो है वो ट्री से गिरने में सेकेंड्स लगते हैं। टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी पीने में हमें सेकेंड लगते हैं। टू मूव ए चेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर हम चेयर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कराएं तब भी हमें क्या लग जाते हैं, सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है, टेक मंथ्स, अब हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसको काम करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मंथ्स लग जाते हैं। टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू ए बिग प्लांट, तो अगर हमें वीट उगाना है तो सीड से प्लांट की तरफ तो अब हमें मंथ्स लग जाते हैं।
टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, मतलब समर से विंटर का सीज़न आने में क्या होते हैं, बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। उसी तरह विंटर से समर आने में भी बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। फॉर ए बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, एक बेबी का अपनी मम्मा के पेट से बाहर आने में भी क्या होता है, बहुत समय लग जाता है। टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो वह उसमें भी बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। टू प्रमोट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो तब भी आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। उसी तरह आप अपनी खुद की भी एक लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। इसमें क्या है कि बच्चों ने क्यू लाइन बनाई हुई है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 एक बच्चा अंदर जा रहा है फिर बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे टॉयलेट के अंदर। तो इस एक्टिविटी में भी क्या होता है, समय फ्यू सेकेंड्स लगते हैं। क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, थ्रो ए स्टोन इनटू द एयर। आप यहाँ पे किसी भी पत्थर को क्या करो, एयर में फेंको। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, तो आप एक बार क्लैप करो उसको कैच करने से पहले। फिर उसी तरह आप फिर उसको अगेन जो स्टोन को आप एयर में थ्रो करो, उसके बाद आप 2 टाइम्स क्लैप करो। इसी तरह आपको देखना है कि आप कितने टाइम मैक्सिमम क्लैप कर सकते हो। ता थाई डिफरेंट क्लैप्स। अब यहाँ पे क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, आपको यहाँ पे 2 बार क्लैप करना है और क्या कहना है, एक बार क्लैप के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, फिर कीप क्लैपिंग। आप ऐसे क्लैप 1 2 1 2 करते रहो और बोलते भी रहो ता थाई ता थाई ता थाई। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट, ठीक है। जब ता थाई आप बोल रहे हो तो एक लेफ्ट वाला पैर ऊपर उठाओ एक ता पे, फिर जब थाई बोलोगे तो फिर लेफ्ट वाला पैर जल्दी से नीचे रख के राइट वाला पैर उठाओगे। इसी तरह आपको करना है। नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स, अब आप 3 बीट्स के साथ करो, 1 2 3 ता थाई टुट। और आपको ये भी चेक करना है कि आप अपना लेफ्ट राइट और लेफ्ट पैर उठा पा रहे हो कि नहीं। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि आप बोलने के संग संग अपने पैर को भी स्टैम्प कर पा रहे हो कि नहीं। हैव यू हर्ड प्लेइंग द तबला और द ड्रम्स, फाइंड आउट ए फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, ऑल्सो आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। हाउ ओल्ड आर वी, यहाँ पे एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड आर वी। इरफान्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इरफान की जो मम्मी है वह इरफान से जस्ट ट्वाइस मतलब जस्ट डबल है। अगर इरफान जो है वो 4 ईयर्स का होगा तो उसकी मम्मा कितने साल की हो जाएंगी, 8 ईयर्स की हो जाएंगी। अगर इरफान जो है वह 2 ईयर्स का होगा तो उसकी मम्मा हो जाएंगी 4 ईयर्स का। इट मीन्स जस्ट ट्वाइस। इरफान्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इसके साथ यहाँ पे एक कंडीशन भी लग गई है कि वह उसकी डबल तो है लेकिन जस्ट उससे 20 ईयर्स बड़ी भी हैं, ठीक है। यानी हमें एक ऐसे एज निकालना है जिसमें उसकी मम्मा जो है जस्ट उसकी डबल तो होगी लेकिन उसके साथ इनके बीच का जो डिफरेंस है वह भी कितना होगा, 20 ईयर्स का होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इरफान एज इज़ 15 ईयर्स। हम मान लेते हैं कि इरफान की एज 15 ईयर्स है, तब उसकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल 30 हो जाएगी। तो क्या दोनों के बीच में 20 ईयर्स का डिफरेंस है, नहीं। यहाँ पे कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 15 ईयर्स का। तो 15 जो है वह नहीं होगा क्योंकि एक कंडीशन तो ये फुलफ़िल कर रहा है कि जस्ट डबल का तो कंडीशन ये फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन ये वाला कंडीशन शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसी एज निकालनी होगी जिसमें वो डबल तो हो और प्लस वह उससे जस्ट 20 ईयर्स ओल्डर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेट अस कंसीडर इरफान एज इज़ 20 ईयर्स। हम मान लेते हैं कि इरफान की एज 20 ईयर्स है, तो उसकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल। तो 20 का डबल कितना होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना आ रहा है। 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल हो गई, यानी कि यहाँ पे इरफान की एज क्या होगी, 20 ईयर्स और उसकी मम्मा की 40 ईयर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कि लेट अस कंसीडर इरफान एज इज़ 20 ईयर्स, इरफान्स मदर एज इज़ जस्ट डबल, तो 20 + 20 40 ईयर्स हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इरफान एंड हिज मदर एज 20 ईयर्स। नाउ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, ठीक है। यहाँ पे बिंसी का ये बर्थ सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है।
इस बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा गया है? पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नेम दिया गया है कि ये किस स्टेट का है, तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ केरला। ये जो फॉर्म नंबर होता है 5, यह जो फॉर्म के जो पैड आते हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल में, उसके ऊपर नंबर मेंशन होता है 1, फॉर्म नंबर 1, यानी पहला फॉर्म होगा तो फॉर्म नंबर 1, फिर फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये फॉर्म नंबर 5 है। फिर सेकेंड थिंग, ये लाइन ये बताती है कि ये केरला गवर्नमेंट का है। फिर ये बर्थ सर्टिफिकेट, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन दी रजिस्टर फॉर द ईयर 2002। तो ये किस ईयर में रजिस्टर हुआ है? 2002 में, ऑफ कोटायम पंचायत। नेम, यहाँ पे नेम क्या है? बिन्सी थॉमस जैकोब। यहाँ पे जो भी चाइल्ड का नेम है वो है बिन्सी थॉमस जैकोब। यहाँ पे ये सेक्स बता रहा है कि वह मेल है या फीमेल। फीमेल जो होता है वह लड़कियों के लिए होता है और मेल जो है वो लड़कों के लिए होता है। डेट ऑफ बर्थ, किस दिन वह उसका बर्थ हुआ? तो उसका बर्थ हुआ 2 मई 2002 में। तो ये हो जाएगा 2/5/2002। 2 मई, क्यों 5 को हम मई यहाँ पे कह रहे हैं? अगर जनवरी होता है तो उसको हम क्या, इसको कौन सा नंबर? 1st नंबर पे जनवरी, फिर फरवरी जो है वह 2nd नंबर पे, मार्च जो है वह इस तरह 3rd नंबर पे, अप्रैल 4th नंबर पे, उसके बाद मई जो है वह आता है 5 नंबर पे। इसलिए यहाँ पे 2/5/2002। ये जो 2 है वह डे बता रहा है, 5 जो है मंथ बता रहा है और 2002 जो है वह ईयर बता रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे बर्थ का प्लेस क्या है? तो कार्डमपूजा हॉस्पिटल है। नेम ऑफ द फादर, फादर का नेम है जैकोब थाराकन और नेम ऑफ द मदर लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ? तो जिस दिन बिन्सी जो है वह पैदा हुई थी 2/5/2002, उस दिन का ये रजिस्ट्रेशन हुआ। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? उनके पास एक रिकॉर्ड होता है जिसमें वह इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे बिन्सी का नाम और उसकी डिटेल्स जो है वह एंटर करते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 815/02। फिर है एक डेट, यहाँ पे ये नीचे दी गई है डेट 5/8/2002, सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। तो ये जो डेट है ये इशू किया गया, जिस दिन ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशू किया गया है इसके पेरेंट्स को, उस दिन का यह डेट मेंशन है। और सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी जो है वो इसको इशू करेगी हॉस्पिटल से, उसकी यहाँ पे साइन किया गया है। नाउ अब इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस देखते हैं। 2/5/2002 shows that Binsi was born on 2nd May in the year 2002। तो मई कैसे हुआ? 5 मंथ को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मई कह रहे हैं, ठीक है। जनवरी जो है वह 1st नंबर होगा, फरवरी 2nd नंबर, मार्च 3rd नंबर, अप्रैल 4th नंबर और मई जो है वह 5th नंबर हो जाएगा। हाउ ओल्ड विल बिन्सी बी ऑन दी 2nd May 2008? यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बिन्सी जो है वह 2nd May 2008 को कितने ईयर्स की होगी? तो उसका बर्थ कब हुआ? 2002 में। 2002 में बिन्सी का बर्थ हुआ। 2002, फिर 2003 आएगा, फिर 2004 आएगा, 2005 और देन 2006, 2007 एंड 2008। हमसे पूछ किसका रहा है? 8 ईयर्स का हो रहा है, तो काउंट करते हैं 1 2 3। हाँ, 2002 के बाद से हम काउंट करेंगे। 2002 के बाद से 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। क्योंकि 2002 में तो बिन्सी पैदा हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 6 ईयर्स फिल करेंगे। फिर हाउ ओल्ड शी विल शी बी इन द ईयर 2052? 2052 में बिन्सी कितने साल की हो जाएगी? तो बिन्सी का बर्थ कब हुआ था? 2002 में। और पूछ हमसे किसके लिए रहा है? 2052। तो 2052 में से हम 2002 को ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 5 में से 0 गया 5, 0 0। तो वह हो जाएगी बिन्सी 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन वॉट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड? राइट इन वर्ड्स। किस डेट को वो 8 ईयर्स की ओल्ड हो जाएगी? तो बिन्सी का बर्थ कब हुआ था? 2/5/2002 में। तो फिर वह 2003 से हम काउंट करेंगे। 2003 में वह 1 ईयर्स की हो जाएगी, 2004 में वह 2 ईयर्स की हो जाएगी,
2005 में वह 3 ईयर्स की हो जाएगी, 2006 में वह 4 ईयर्स की हो जाएगी, 2007 में वह 5 ईयर्स की होगी, 2008 में वह 6 ईयर्स की हो जाएगी, 2009 में वह 7 ईयर्स की होगी और 2010 में वह 8 ईयर्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे 2010 में वह क्या होगी, 8 ईयर्स की हो जाएगी। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो उसका बर्थ कब हुआ था 2002 ईयर्स में, इसमें हम 8 को प्लस कर देंगे तो 8 + 2 10, 0 कैरी 1 1, तो 2010 में वह 8 ईयर्स की हो जाएगी। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन्सी ऑन 2 अगस्त 2002। ठीक है, अब यहाँ पे बिन्सी का बर्थ कब हुआ था 2 मई 2002 में, और हमसे पूछ क्या रहा है कि वह अगस्त में 2 अगस्त 2002 में कितने ईयर्स की हो जाएगी। यानी कि सेम ईयर भी सेम है लेकिन यहाँ पे मंथ चेंज हो गया है। ठीक है, मई जो है वह 5th मंथ जो है वह मई को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 8 मंथ जो होगा वह अगस्त को शो करेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 से 5 के बीच में 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे वह क्या फिल करेंगे कि वह 3 मंथ्स में जो है बिन्सी वह 2 अगस्त 2003 तक आने के लिए बिन्सी को 3 मंथ्स लगेंगे। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज़ बिन्सी नाउ। नाउ मतलब आज बिन्सी कितने ईयर्स की है। तो बच्चों आज क्या चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। बिन्सी का बर्थ कब हुआ था 2002 में, और अभी कौन सा ईयर है 2020। तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा बिन्सी कितने सालों की है। तो 2 में से तो 0 में से 2 तो कम होगा नहीं, तो हम यहाँ कैरी करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 0 0, तो बिन्सी कितने साल की हो जाएगी, 18 ईयर्स की हो जाएगी। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूज़। कितने मंथ के कितने महीने के बाद उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ था। तो हमने ऊपर देखा था यहाँ पे यहाँ पे उसका बर्थ कब हुआ था 2 मई 2002 में, और उसको इशू कब हुआ ये बर्थ सर्टिफिकेट 5/8/2002 में। ठीक है, यहाँ पे हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूज़। तो बिन्सी का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 2 मई 2002 में। ठीक, और उसको सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था 5/8/2002 में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर तो सेम है। ठीक है, डे में कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का आ रहा है, और मंथ में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 to 8 में 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 months and 3 days। 3 days और 3 months में उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ था। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आवर सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखा हुआ है 815/02। ओके, व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब बॉर्न हुए थे, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है अपना। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, आपको इसमें नंबर्स में फिल करना है। डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, सभी के पास सभी बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, ये आपको अपने से ये फिल करना है। अब यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है 2006 का, तो ये पूरे 1 ईयर का कैलेंडर है, ये किसका 1 ईयर का कैलेंडर है। और 1 ईयर में कितने मंथ्स हैं, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि ये 12 मंथ्स मिलके 1 ईयर बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा मंथ है जनवरी, सेकंड नंबर पे कौन सा मंथ है फरवरी, थर्ड नंबर पे कौन सा मंथ है मार्च, फोर्थ नंबर पे अप्रैल, फिफ्थ में मई, सिक्स पे जून, 7 में जुलाई, 8 में अगस्त, 9 में सितंबर, 10 में अक्टूबर, 11 में नवंबर और 12 में दिसंबर। तो ये 12 मंथ्स मिलके क्या बनाते हैं 1 ईयर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं तो 12 मंथ्स होते हैं। अब हमसे ये पूछा जाए कि एक मंथ में डे कितने होते हैं, तो अब यहाँ से देखते हैं ये सभी डेज दिखाते हैं। ठीक है, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी क्या दिखा रहे हैं डेज। ये जो 7 डेज होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मिलके क्या बनाते हैं, 1 वीक बनाते हैं। तो हमसे अगर ये पूछा जाएगा कि जनवरी में कितने डेज़ हैं, तो हम देखते हैं कि जनवरी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और लास्ट कहाँ से हो रहा है, 31। तो हम कहेंगे कि जनवरी में 31 डेज़ हैं। उसी तरह अगर हम फरवरी का देखेंगे तो 28 डेज़ हैं, और मार्च का देखेंगे तो यहाँ 31 डेज़ हैं। अप्रैल में यहाँ पर यहाँ पे अप्रैल में 29 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 30 डेज़ आएंगे, एक डे यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे ये 30 होगा। मई में 31 हो जाएंगे, जून में 30 होंगे, जुलाई में 31 होंगे, अगस्त में 31 हो जाएंगे, सितंबर में 30 हो जाएंगे, अक्टूबर में 31 हो जाएंगे, नवंबर में 30 हो जाएंगे, और दिसंबर में 31 डेज़ हो जाएंगे। इतने डेज़ हैं बच्चों। जब हम इन्हीं डेज़ को काउंट करते हैं तब हमारा, जब हम ये 31, ये डे, इस डे और ये सबको जब हम ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 365 डेज़ मिलते हैं। 365 डेज़ हमें ऐड करने पे मिलते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए कि 31 के बाद हमेशा 30 डेज़ आते हैं, लेकिन जो फरवरी होता है वो 28 डेज़ का होता है, और हर 4 साल के बाद जो होता है फरवरी में एक डे जो है वो बढ़ जाता है, वो 29 डेज़ का होता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। उस पर्टिकुलर ईयर को क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी 28 डेज़ का, फिर 31 डेज़ आएंगे, फिर 30 डेज़, फिर 31 डेज़, फिर 30 डेज़, 31 डेज़। यहाँ पे अगस्त भी 31 डेज़ है, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 डेज़ हो जाएंगे। तो इन्हीं सब डेज़ को जब हम काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 365। तो हमने देखा कि वन ईयर में कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। मंथ्स क्या हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी मंथ हो गए। और अगर हम डेज़ पूछेंगे तो 365 डेज़ हो जाएंगे। अब इस कैलेंडर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2006। कुछ बच्चों के बुक में जो कैलेंडर है वो 2006 की जगह न्यू वाली बुक में 2018 होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हाउ मैनी मंथ्स डज ए ईयर हैव, तो अभी हमने काउंट किया था कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। फिर लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज़, हमें यहाँ पे उन मंथ्स को देखना है जिनमें 30 डेज़ होते हैं। तो 30 डेज़ हम यहाँ से देख लेंगे कहाँ कहाँ 30 डेज़ आ रहे हैं। तो ये अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद जून में ये लास्ट तक 30 डेज़ आ रहा है तो जून हो जाएगा, फिर यहाँ पे सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 मंथ्स हैं जिनमें कितने हैं, 30 डेज़ है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। उसी तरह लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज़, हमें उन मंथ्स की लिस्ट बनानी जिसमें 31 डेज़ हैं। तो यहाँ से फिर देखते हैं, ये जनवरी हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, मई, देन जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स हैं जिसमें कितने डेज़ हैं, 31 डेज़ हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी लिस्ट बना ली, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। हाउ मेनी डेज़ डज द मंथ ऑफ फरवरी है, फरवरी के पास कितने डेज़ हो जाएंगे, 28 डेज़ हो जाएंगे। हाउ मेनी डेज़ मेक अ वीक, कितने डेज़ मिलके वीक बनाते हैं, तो 7 डेज़ जो है, सभी को पता है कि 7 डेज़ मिलके जो है एक वीक बना लेते हैं। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने वीक्स हैं, अब यहाँ देखते हैं जुलाई का कैलेंडर उठा के। तो प्रॉपर वीक बच्चों तभी बनेगा जब पूरा प्रॉपर 7 डेज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरे 7 डेज़ हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक एंड 4 वीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 वीक है। टोटल कितने जुलाई में वीक्स हैं, 4 वीक। और जब हम कैलेंडर में देखेंगे बच्चों तो सभी में लगभग 4 वीक्स आएंगे ही आएंगे। अब कोई भी कैलेंडर में कोई भी मंथ उठा लो, सपोज लेट अस कंसीडर मई को देखते हैं, तो या अप्रैल में देखते हैं। तो अप्रैल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा 7 डेज़ मिलकर एक वीक बना रहा है, फिर ये 7 डेज़ मिलकर एक वीक बना रहा है, ये और ये टोटल 4 वीक्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 4 वीक्स आए, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, 4 वीक्स आते ही हैं। तो इज़ इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, तो मैंने येस कर दिया है। ठीक है। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd, अब आपको बताना है कि आप किस मंथ में क्लास 3rd में आए थे। तो हम किस मंथ में आए थे, अप्रैल में आए थे, मार्च में हमारे एग्ज़ाम होते हैं और 1 अप्रैल से हम क्या थे, क्लास 3rd में आ गए थे। मेक ए सर्कल ऑन दीज डेट्स इन दी कैलेंडर, आपको ये जो डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 26 जनवरी
14 नवंबर, 31 दिसंबर, इनको सर्कल करना है। तो पहले 26 जनवरी को देखते हैं कैलेंडर में। तो जनवरी, पहले 26 जनवरी को देखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जनवरी पे जाएंगे। तो ये हम जनवरी पर आ गए। अब इसमें हम 26 नंबर देखेंगे, 26 नंबर, 26 को ये हो जाएगा 26। अगर हम पूछे 26 को कौन सा डे था, तो 26 को क्या था यहाँ पे, थर्सडे था। उसी तरह का हमसे बोलेगा 14 नवंबर। तो पहले 14 नवंबर के लिए हम कैलेंडर में नवंबर के मंथ पर जाएंगे। नवंबर के मंथ पे जाके फिर 14 को देखेंगे। तो ये हो जाएगा 14th ऑफ नवंबर। 14th ऑफ नवंबर को कौन सा डे था, तो ट्यूसडे था। ठीक है। इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स, इन डेट्स में कुछ स्पेशल था। तो यस, 26 ऑफ जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। 14th ऑफ नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बाल दिवस। और 31 ऑफ दिसंबर को हम न्यू ईयर ईव, जो क्योंकि 31 के दिसंबर के बाद जस्ट क्या जाता है, अगले दिन न्यू ईयर आ जाता है। तो न्यू ईयर ईव मतलब वो नए साल की पिछली जो शाम होती है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब यहाँ पे आपको ये फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको करेक्ट ईयर के साथ इसको फिल करना है। विच ईयर वॉज इट 2 years, विच ईयर वॉज इट 2 years बैक। ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल पीछे का पूछ रहा है। तो हमने अभी कैलेंडर किस ईयर का देखा था, 2006 का कैलेंडर देखा था। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, 2 साल पीछे के लिए 1 साल पीछे जाएंगे तो 2005 में पहुँचेंगे, और 2 साल पीछे जाएंगे तो 2004 में पहुँचेंगे। जिन बच्चों के कैलेंडर में 2018 होगा तो वह क्या होगा, 1 साल और पीछे जाएंगे तो 2017 पे पहुँचेंगे, फिर 1 साल और पीछे जाएंगे तो 2016 पे पहुँचेंगे। ठीक है। तो वो क्या यहाँ फिल करेंगे, 2016। और क्या कर सकते हैं, 2018 में से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, 2016। इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकेंड। आप किस ईयर क्लास सेकेंड में थे, जब आप 2020 में क्लास थर्ड में पहुँचे हो तो जस्ट 1 साल पहले आप किस क्लास में रहे होगे, क्लास सेकेंड में। तो आप किस ईयर में क्लास सेकेंड में होगे, तो 2019 हो जाएगा। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, ये भी प्रेजेंट ईयर क्या है, 2020। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, जस्ट एक बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2021। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, 3 years के बाद कौन सा ईयर आएगा। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। फिर 1 year के बाद क्या आ जाएगा, 2021। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2 years के बाद क्या आएगा, 2022। और उसके बाद क्या आएगा, 2023। तो हम 3 years के बाद कहाँ पहुँचेंगे, किस ईयर पे, 2023। या हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट ईयर कौन सा है, 2020। इसमें हम किसका सम कर दें, हमें 3 years आफ्टर पूछा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 years का सम कर देते हैं। तो 0 + 3 3 202 2023 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा कि विच ईयर विल यू कम आफ्टर 3 years, तो यहाँ पे ये 2023। नाउ नेक्स्ट, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। ठीक है। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। लुक एट द कैलेंडर 2006 टू फाइंड आउट द डेज इन विच दीज फॉल्स। ठीक है। अब आपको कैलेंडर देख के यहाँ पे डे फिल करना था, ये मैंने आपके लिए फिल किया हुआ है। तो पहले हम कैलेंडर को देखते हैं। दिवाली जो है वह अक्टूबर 21 में सेलिब्रेट हो रहा है 2006 कैलेंडर में। तो 2006 का ये कैलेंडर हमने फिर से यहाँ पे ले लिया। तो दिवाली कब सेलिब्रेट हो रहा है, अक्टूबर 21 में, 21 ऑफ अक्टूबर। तो पहले हम कैलेंडर में क्या देखेंगे, मंथ देखेंगे। तो मंथ में हम कहाँ पहुँचेंगे, अक्टूबर में पहुँचेंगे। अब हम 21 की डेट देखेंगे। तो ये क्या है, 21, ये है 21, ये अक्टूबर मंथ हो गया। यहाँ पे ये डेट हो गई 21 के दिन कौन सा डे है, जो देखते हैं यहाँ पर ये कौन सा डे है, फ्राइडे के बाद क्या आता है बच्चों, सैटरडे। तो ये हो जाएगा सैटरडे। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे कि दिवाली अक्टूबर 21 को क्या था, सैटरडे था। उसी तरह पोंगल देख लेंगे। पोंगल कहाँ, जनवरी 14। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मंथ जनवरी को देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, डे जो है वो 14 को देखेंगे। तो 14 डे वाले दिन कौन सा डे पड़ रहा है,
तो ये पड़ रहा है सैटरडे, तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे हम जो है सैटरडे को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने सैटरडे को यहाँ पे फिल कर दिया। अब नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट हो रहा है, 9 अगस्त को। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम मंथ देखेंगे अगस्त का, तो ये हम अगस्त पे पहुंच गए। उसके बाद 9 डेट जो है वो 9 देखेंगे, तो ये जो है डेट हमने 9 देख लिया। 9th डेट को क्या पड़ रहा है, ये 9 डेट को क्या यहाँ पे पड़ रहा है, वेडनेसडे पड़ रहा। तो हम यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर जाएंगे, तो हम कौन सा डे पे पहुँचे, वेडनेसडे पहुँचे। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वेडनेसडे फिल करेंगे। इसी तरह बच्चों मैंने सभी कैलेंडर देख के आपके लिए यहाँ पे फिल कर दिया है ये सब। और जिनके में 2018 का कैलेंडर होगा वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। ये जो मैंने फिल किया है वह 2006 के कैलेंडर के ईयर 2006 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है फिल किया है। तो जिन बच्चों की बुक में 2006 ईयर का कैलेंडर होगा वह तो ये सही है उसके लिए, लेकिन जिनके में 2018 होगा वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट, अरेंज द फेस्टिवल्स इन ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब इनको ऑर्डर में सेट करना है। ऑर्डर में सेट करना मतलब कि जैसे वो ईयर में आते हैं वैसे सेट करना है। तो अब हमें पता है कि बच्चों की कैलेंडर में सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, जनवरी आता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जनवरी में कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है इस वाले पूरे में। तो हमने देखा कि जनवरी में पोंगल मनाया जा रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, पोंगल। फिर जनवरी के बाद क्या आता है बच्चों कैलेंडर में, फरवरी। तो फरवरी में यहाँ पे कोई डे है, हाँ, तो फरवरी में क्या है, गुरु रविदास बर्थडे। तो मैंने यहाँ क्या फिल कर दिया, गुरु रविदास का बर्थडे। फिर फरवरी के बाद क्या है, मार्च में यहाँ पे कुछ भी दिया है, मार्च का यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मार्च को छोड़ देंगे। फिर हम मंथ अप्रैल पे आएंगे। तो अप्रैल में यहाँ बच्चों 2 डेट दी हुई है, एक 14 अप्रैल है और एक 11 अप्रैल है। तो पहले आता क्या है अप्रैल में, 11 आएगा या 14, तो 11 आएगा। तो पहले हम 11 अप्रैल का लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिलाद उल नबी। तो मिलाद उल नबी को यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद 14 अप्रैल को क्या है, यहाँ पे बिहू है, तो मैंने यहाँ पे बिहू कर दिया। फिर अप्रैल ख़त्म हो गया। अप्रैल के बाद मई यहाँ दिया ही नहीं है, जून भी नहीं दिया है, जुलाई भी इसमें कहीं नहीं दिया है। अब आते हैं अगस्त पे। तो अगस्त की एक यहाँ पे डेट दी गई है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त जो दिया गया है, तो 9 अगस्त को क्या था, रक्षाबंधन था, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसी तरह अगस्त के बाद सितंबर है, तो यहाँ सितंबर के लिए कोई डेट दी गई है, तो यहाँ पे ये 5 सितंबर दिया गया। 5 सितंबर को क्या था, ओणम था, तो हमने यहाँ पे ओणम फिल कर दिया। सितंबर के बाद हम आते हैं अक्टूबर पे। अक्टूबर में यहाँ पे हमने देखा कि एक ही मंथ में यहाँ पे बच्चों 2 डे दिया गया, एक 21 अक्टूबर और एक जो है वह 2 अक्टूबर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। येस, वी विल राइट 2 अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में पहले क्या होगा, 2 अक्टूबर आएगा। तो 2 अक्टूबर को क्या था, यहाँ पे गांधी जयंती था। फिर उसके बाद हम 21 अक्टूबर का लिखेंगे, तो यहाँ पे दिवाली है। उसी तरह हमें नवंबर का लिख दिए, गुरु नानक बर्थडे। और लास्ट में क्या आता है, दिसंबर का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया क्रिसमस डे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल्स कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग मतलब शुरुआत में, साल के शुरुआत में कौन सा फेस्टिवल आ गया। तो हमने यहाँ पे ये पूरा सेट किया हुआ है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारा क्या आ रहा था, पोंगल। तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया कि पोंगल। ठीक है, पोंगल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। फिर नेक्स्ट, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब साल के अंत में कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, तो कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, क्रिसमस डे। तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, क्रिसमस डे 25 दिसंबर हो जाएगा। इस तरह आप अपनी बुक में फिल कर लोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैलेंडर मैजिक। हेयर इज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2007। यहाँ पे कैलेंडर किस मंथ का है, फरवरी 2007। फरवरी 2007 का ये कैलेंडर है। अब क्या किया, ये कैलेंडर यहाँ पे ये उठा लिया गया। विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया गया, ये येलो कलर का एक स्क्वायर बनाया गया। अब पूछा जा रहा है कि सेंटर में कौन सा नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 13। तो हमने क्या लिख दिया, सेंटर में 13। मतलब सेंटर ये कि हम ऐसे चले तो सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, ये 13 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया 13। ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग ए लाइन। आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके
जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग ए लाइन, द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। अब आपको यहाँ पे 3 नंबर्स को लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है, कोई भी 3 नंबर्स को आपको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है, और ये ध्यान रखना है कि वो जो लाइन है वो सेंटर वाले नंबर कौन सा था, 13 था, तो उससे वह होके जाए। ठीक है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ, आप ऐसे कितनी लाइन्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हमारे लिए करके गया कि यहाँ पे 6, 13 और 20 से ये इस तरीके से एक लाइन उसने ड्रॉ की, ये 13 से होके जा रहा है। फिर 12, 13 और 14 से हमने यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ की, ये भी 13 से होके जा रहा है। फिर हम अगर हम ऐसे देखें डायगोनल 7, 13 और 19, ये भी 3 नंबर्स को ऐड करा और ये भी सेंटर से होके जा रहा है। और फिर हम 5, 13 और 21, ये भी लाइन 3 नंबर से होके जा रहा है और सेंटर नंबर 13 से ये होके जा रहा है। तो हमने ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ किया, 3-4 लाइंस हमने ड्रॉ किया। पहली लाइन ये हो जाएगी, सेकंड लाइन ये हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी, फोर्थ ये वाली लाइन हो जाएगी। तो मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ 4 लाइंस। फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकेंड लाइन ये हो गई, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ लाइन इज दिस। इसके अलावा हम कोई लाइन यहाँ पे नहीं खींच रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ 4 लाइन्स। हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, 4 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके आगे बच्चों ये दिया गया है कि एड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स, व्हाट डू यू नोटिस। अब जो 3 नंबर्स को हमने लाइन किया था, जैसे यहाँ पे हमने लाइन किया था 5, 3, 21, तो 5, 3, 21 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 39 मिला। जब हम 5, 3 और 21 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 39 मिला। अब हम किसको ऐड करते हैं, 6, 3, 20, ये सेकेंड वाली लाइन के नंबर से जब हम ऐड किए तो फिर हमें 39 मिल गया। फिर हमने 19, 13 और 7 को जब ऐड किया, सम किया, तब भी हमें 39 मिला। और फिर जो फोर्थ लाइन वाला था 12, 13 एंड 14, इनको ऐड करने पे भी हमें क्या मिला, 39 मिला। ठीक है, नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2006, ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक, डज द मैजिक वर्क फॉर दीज। अब आपको क्या करना है, ये 2006 का ये जो कैलेंडर है उसमें प्रेजेंट मंथ, अभी बच्चों कौन सा चल रहा है, ये सितंबर मंथ चल रहा है, तो आप इसको उठा लीजिए। ये सितंबर को आप इस मंथ को उठा लीजिए और कोई भी एक बीच से स्क्वायर कट कर लीजिए। तो हमने सपोज करो ये छोटा सा ये हमने इसके से स्क्वायर कट किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये इन 3 नंबर्स को ज़रा ऐड करके देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, 12, 20 और 28, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 to 10 कैरी 1, तो ये हमें 60 मिल रहा है। ठीक है, हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 60 मिला। ठीक, अब हम ज़रा इसको इस तरह डायगोनल पे इसको ऐड करके देखते हैं, 26 + 20 + 14, जब हम इनको भी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 60 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैजिक जो है वो वर्क कर रहा है। इस तरह आप भी करके देखेंगे, जब आप 19, 20 और 21 को ऐड करेंगे तब भी आपको 16 मिलेगा, 13, 20 और 27 को ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा। इस तरह आप कोई भी कैलेंडर का एक मंथ उठा के बीच से एक स्क्वायर उठा के आप ऐसे नंबर को ऐड करके देख सकते हैं। सपोज करिए हमें अगस्त का देखना है, तो अगस्त के देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर जैसा नंबर मिल रहा है। अब आप 18, 16, 24 को ऐड करेंगे कॉपी पे, फिर 12, 16, 10 को ऐड करेंगे, 9, 16, 23 को और 15, 16, 17 को ऐड करेंगे, तो देखेंगे कि उनका सम सेम आ रहा है कि नहीं। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, फिर ये कह रहा है, इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन ए 10 × 10 नंबर चार्ट, गो टू द चैप्टर फन विथ नंबर्स एंड चेक। तो ये जैसे अभी हमने जो लिया वह क्या था बच्चों, 3 × 3 नंबर चार्ट था। कैसे 3 × 3 नंबर चार्ट था। ठीक है, यहाँ पे भी कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे भी कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, यानी ये नंबर्स भी 3 हैं, ये नंबर्स भी 3 हैं, तो इनको हम कहेंगे 3 × 3। जब हमें 10 × 10 बनाना होगा तो हम यहाँ से कितने नंबर्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह पूरे 10 नंबर्स तक जाएंगे और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 10। तब इसको हम किस तरीके के चार्ट बोलेंगे, 10 × 10, तो ये उस पर भी होल्ड करेगा। मोर मैजिक, मार्च 2007 का यहाँ पे ये कैलेंडर दिया गया। आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन दी बॉक्स इन ए मोमेंट। ये कह रहा है कि मैं
5 नंबर्स जो है ये जो एक ही बॉक्स में आ रहे हैं, ये जो नंबर्स ये इनको मैं ऐड कर लूँगा. ओ व्हाट विल टेक सम टाइम. द टोटल इज 75. दैट्स राइट. हाउ डिड यू डू दैट. सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय द 5. इसने कहा कि इन 5 नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ ऐड कर सकता हूँ. इसने बोला कि मैं जस्ट मिडिल नंबर, यानी कि यहाँ का मिडिल नंबर क्या है 15. मिडिल नंबर कैसे देखेंगे, नंबर यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं 1, 8, 15, 22 और 29. इनका मिडिल जस्ट बीच में क्या होगा, यहाँ से अगर एक यहाँ का था, एक यहाँ से हटाएं, एक यहाँ से हटाएं, तो यहाँ से हटाएं, तो बीच में क्या बता 15. इसने कहा कि मैं जस्ट मिडिल नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 75 जो है वो आएगा, क्योंकि 15 5 कितना होते हैं 75 आते हैं. तो 75 जो होगा इस पूरे नंबर्स का जो होगा वह इस पूरे नंबर का क्या होगा, सम होगा. ठीक है, एक आप भी करके देखेंगे. आप ये टेबल उठाएंगे, ये वाला इसको उठाएंगे और इसका जस्ट मिडिल नंबर 16 है. 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80. अब आपको ये चेक करना है कि इन सब का जब हम सम करेंगे किसका सम करेंगे, जब हम 2 + 9 + 16 + 23 + 30 का जब हम सम करेंगे तब हमारा 80 आ रहा है कि नहीं. नाउ कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2006. यहाँ पे एक कैलेंडर दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इसको मैं आपके सामने ही कंप्लीट करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये अगस्त 2006 का इनकम्प्लीट कैलेंडर है. तो पहली बार बच्चों की हमें ये ध्यान में रखना कि अगस्त में डेज़ कितने होते हैं, तो 31 डेज़ का जो होता है वो अगस्त मंथ में डेज़ कितने हो 31 होते हैं. तो इसने स्टार्टिंग कर दिया 1 के बाद यहाँ पे क्या फिल करेंगे 2 फिल करेंगे, फिर 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसी तरह हम पूरा फिल करेंगे. तो 24 के बाद 25 यहाँ पे 26, 27, यहाँ उसको मैं कम्प्लीटली यहाँ बताती हूँ. फिर 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31. इस तरीके से हम पूरा फिल कर देंगे. ठीक है, ये कैलेंडर इसलिए मैंने फिल नहीं किया है. और लास्ट हम अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी मंथ हम ले रहे हैं हमें इस मंथ में ध्यान रखना होगा कि डेज़ कितने दिनों का है. 30 डेज़ का क्या 31 डेज़ का है. कलर ऑल द संडेज इन रेड. फिर कह रहा है कि जब आप इसको फिल करोगे तो सारे संडे को रेड कर लोगे. ठीक है, तो यहाँ पे संडेज पढ़ेंगे, ये जितने भी नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे इनको आप किस कलर से कर दोगे, रेड कलर से कर दोगे. राइट द नंबर्स ऑफ डेज इन दी मंथ. तो हम अभी मैंने बताया कि कितने डेज होते हैं इस मंथ में 31. तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे 31. व्हाट डे इज़ ऑन 13th of अगस्त. 13th of अगस्त को कौन सा डे होगा, तो जहाँ पे भी आपका 13 पड़ेगा, जैसे 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13th यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा डे पड़ रहा है, संडे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, संडे. ये आप खुद से करोगे. व्हाट इज़ द डेट ऑन दी सेकेंड सैटरडे. सेकेंड सैटरडे को कौन सा डेट पड़ेगा, तो ये जो है बच्चों फर्स्ट सैटरडे है, ये क्या पड़ेगा सेकेंड सैटरडे. तो यहाँ पे जो भी डेट आएगी आप उसको क्या करोगे, फिल कर दोगे. इज़ द 21st संडे. क्या 21 को संडे था. अब हम यहाँ देखते हैं 19, 20, 21. 21 को संडे नहीं था, यहाँ पे क्या आ रहा है मंडे. तो हम लिखेंगे नो. व्हाट इज़ द डे ऑन दी 29th. तो यहाँ पे पूछा 29th को कौन सा डे था. ठीक है, तो यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29. तो 29 को क्या पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे ट्यूसडे. तो हम यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे पड़ रहा है. ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मेनी ट्यूसडेज आर इन दिस मंथ. कितने ट्यूसडे थे इस मंथ में, तो यहाँ काउंट करते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आपका जाएगा वो लिख दोगे. अगर 5 होगा तो यहाँ पे 5 ट्यूसडे लिख दोगे. ठीक है, आपको ये भी फाइंड करना है कि विच मंथ्स इन दी कैलेंडर 2006 हैव 5 संडेज. आपको 2006 का कैलेंडर देख के ये बताना है कि किस मंथ में 5 संडे पड़े, क्योंकि जनरली जो होते हैं 4 वीक्स आते हैं. ठीक है, तो कोई एक ऐसा भी मंथ होगा जिसमें, मैंने कहा कि जनरली आते हैं बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ में 4 वीक्स ही आएँ.